राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं जसविंदर सहगल और मैं अरिंदम। आज जो कुछ मैं हूँ उसमें फलोदी क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भागीदारी आशीर्वाद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो फलोदी को नया जिला बनाने के बाद मौका मिलते ही आज फलोदी के लोगों के बीच जा पहुँचे। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बनने से लोगों के प्रशासनिक काम अब जल्द होंगे। लगातार मांग करते थे फलोदी जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। ये बात तो 25 साल पुरानी हो गई। मैं सोचा जिला कैसे बनेगा, पर आप देखिए मेरे हाथ से जिला बना लिखा था, जिला बन गया। हर जिले की अपनी समस्याएं थी। अब जिले 17 जिले ऐड हो गए। जयपुर जोधपुर पहले से बने हुए हैं। जयपुर ग्रामीण अलग जिला बन गया है। अब जोधपुर 3 जिले हो गए, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। आज दिख रहा है फलोदी आपको। 40 साल पहले ऐसा फलोदी नहीं था, कस्बे की तरह था। ये मामूली आंधी चलती थी यहाँ पर। 40 साल में जो विकास हुआ है वो आपके सामने है। और अब आप देखेंगे जब मुख्यालय बन गया, मिनी सचिवालय बनेगा, कलेक्ट्रेट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, एसपी का ऑफिस नया बनेगा, पूरा नक्शा बदल जाएगा, मुख्यालय उस रूप में बनेगा। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबले देखे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को इंदिरा स्मार्टफोन दिए और उनसे बातचीत भी की। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने जनसभा में कहा, 1,35,00,000 मोबाइल फोन बांट रहे हैं महिलाओं को। क्यों बांट रहे हैं? अभी मैंने बांटा, नीचे आपके कैंप लगा हुआ है। छात्रा भी आई थी वहाँ पर, बुजुर्ग महिलाएं थी। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं इसको मेरी पोते से, पोती से, बेटे से बात करूंगी, दिल्ली में रहते हैं वो लोग। मैंने पूछा हरेक को क्या उपयोग करोगे इस मोबाइल फोन का। बच्चों ने कहा इसे पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो मैं कहना चाहूंगा देने में कमी नहीं रखी मैंने आपके। और जो मांगा मुझसे, मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वही करके दिखा हम लोगों ने। आज चिकित्सा और शिक्षा ही नहीं, हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दूसरे राज्यों में भी हमारी योजनाओं की चर्चा है। कहते घर है, पहली बार राजस्थान हमने कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू कर दी, आरजीएसएस लागू कर दी, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हमने। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दे दिया जनता को। 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल का अधिकार दे दिया और नरेगा दे दिया। नरेगा का फायदा किसी को मिला होगा? फलोदी के भाव के लोग ज्यादा कौन समझ सकता है। पहले क्या मांगते थे, अब घर बैठे 100 दिन का रोजगार। हमने अभी और फैसला किया है, 100 दिन का केंद्र सरकार का जो कानून बना है उसके लिए 25 दिन एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट देगी आप लोगों को। ये भी मैंने फैसला कर दिया। शहरों में नगर पालिका फलोदी हो चाहे और कोई हो, बाप हो, सब जगह हमने नगर पालिका में काम करने के लिए भी शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग। महंगाई की मार इतनी भयंकर है, महंगाई इतनी भयंकर है देश भर के अंदर। अभी टमाटर देखा आपने, 200 रुपए 300 रुपए किलो हो गया। सब्जियां महंगी, दालें महंगी, महंगाई चारों ओर से। लोग दुखी हो गए और महिला विशेष रूप दुखी हो गई। महंगाई राहत शिविर हमने लगाया, अभी आपको खुशी होगी 1,80,00,000 परिवार ने महंगे राहत कैंपों में आगे कार्ड लिए हैं, गारंटी कार्ड लिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 6 सितंबर को भीलवाड़ा से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ होगा। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट के लिए लोगों से सुझाव देने को भी कहा। वहीं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं से समाज के हर तबके को फायदा पहुंचा है। राजस्थान के गांधी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के फलोदी पधारने पर आप सभी की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अशोक गहलोत साहब के दिल में, आप सभी ने देखा है कि फलोदी वासियों के लिए एक अलग प्रेम है, एक अलग जगह है। जब भी राजस्थान हो या देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो हमेशा फलोदी जिले के लोगों को याद करते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से अकाल, सूखा, तमाम चीजें जो झेली है, जो अपना जीवन यापन करते हैं, उसका पूरे देश के अंदर आप लोगों का नाम लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो आपका फलोदी जिला बना है, अशोक गहलोत साहब के दिल में आपके लिए क्या जगह है, आप खुद समझ सकते हैं।
और अब बात CMR में हुई कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातों और बैठकों की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के अध्यक्ष, SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। हाल ही RPS से IPS बने अधिकारी भी मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करें। इससे पहले कल रात हुई प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने पर विचार किया जा रहा है। ये प्रस्ताव जल्द केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने धरियावद और कुचामन सहित कई मामलों में त्वरित कार्यवाही और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस बेड़े की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्थिव शरीर लेकर प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति अनुचित है, इससे अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है। उन्होंने इस बारे में बना कानून की पालना करने की अपील की। CM ने ये भी कहा कि अब थानों में मनचलों का रिकॉर्ड दर्ज करने से ऐसी घटनाओं में कमी देखी जा रही है और महिलाओं और अभिभावकों में सुरक्षा की भावना आई है। कल ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी समीक्षा बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कैसी भी आपदा में कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अधिकतम राहत पहुंचे। राजस्थान सरकार के प्रयासों से ही केंद्र ने SDRF नॉर्म्स में संशोधन किया है। यही वजह है कि 30 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 2596 करोड़ की इनपुट सब्सिडी मिल सकी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने PM फसल बीमा योजना के पुराने और नए क्लेम्स जल्द निपटाने के निर्देश दिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों के नियमित भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाया जाएगा। रोडवेज अध्यक्ष आनंद कुमार परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि निगम में 1000 बसें शामिल करने के लिए राज्य सरकार 5 साल तक हर महीने निश्चित सहयोग राशि देगी। 5 साल बाद ये बसें निगम की संपत्ति हो जाएंगी। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि 2800 पदों पर भर्ती की अनुमति के लिए वित्त विभाग को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऊंट पालन व्यवसाय को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उपायों पर विचार करने के लिए कल जयपुर के पशुधन भवन में बैठक होगी। पशुपालन निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार ऊंटों की संख्या में आ रही गिरावट रोकने और ऊंट पालन व्यवसाय को आर्थिक मजबूती देने के लगातार प्रयास कर रही है। बैठक में इन सभी बातों पर मंथन किया जाएगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राजस्थान मिशन 2030 के तहत अजमेर जिले में कृषि, महिला बाल विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय अधिकारिता और पशुपालन विभाग की बैठकें हुई। इनमें विभागों के कार्मिकों और उनसे जुड़े बाहरी लोग भी शामिल हुए। सभी ने अपने अपने परामर्श देकर विजन डॉक्यूमेंट को आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसी जिले में यदि राजीव गांधी खेलों की बात करें तो तोपदड़ा, चंद्रबरदाई, DAV और चौहान कॉलेज के मैदान खेल भावना और हौसले से गुलजार रहे। महिला कबड्डी में अजमेर ग्रामीण और किशनगढ़, पुरुष कबड्डी में किशनगढ़, बास्केटबॉल में किशनगढ़, महिला फुटबॉल में अजमेर ग्रामीण और पुरुष फुटबॉल में किशनगढ़ और नसीराबाद ने अगले दौर में प्रवेश किया। इधर बूंदी में भी राजीव गांधी जिला स्तरीय खेलों के तहत खेल मैदान पर दिन भर खिलाड़ियों की पदचाप जीवंत रही। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। महिला खो खो में बूंदी टीम विजेता रही। महिला वॉलीबॉल में नैनवा ने बूंदी को पराजित किया। महिला फुटबॉल में इंद्रगढ़ टीम ने जीत हासिल की। पुरुष बास्केटबॉल में केशवरायपाटन की टीम विजेता रही। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूंदी जिले के सरकारी स्कूलों में कई गतिविधियां हुई। विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों को मतदान की प्रेरणा देने के लिए चिट्ठी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसे वे अपने अभिभावकों को देंगे। बाड़मेर में भी राजीव गांधी खेलों का उत्साह चरम पर नजर आया। दूसरे दिन कई रोचक मुकाबले हुए। रस्साकशी में धोरीमन्ना और खो खो में बाड़मेर टीम विजेता रही। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सिरोही के ईदगाह चौराहे पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि ने जात पात का विरोध किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। हम सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सिरोही जिले में चल रही गहलोत सरकार के विकास कार्यों की भी चर्चा की। तो ये था आज का सूजस पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।